नमस्कार, मैं राकेश कुमार। वेलकम टू नेशनल अफेयर। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मंथली करंट अफेयर पार्ट 2। नवंबर मंथ का करंट अफेयर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है 2024 के लिए। ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, ये पार्ट नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मंथली करंट अफेयर है जो कि नवंबर मंथ के लिए है और इम्पॉर्टेंट है सारे, यानी 2024 का नवंबर मंथ का पूरा होल नवंबर मंथ का करंट अफेयर देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे के लिए। हम लोग 30 प्रश्न कर चुके थे, आज 31 से देखेंगे और यह पार्ट 2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 31। ये आपसे पूछे थे, क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो इसमें आपको कमेंट करना है, यानी कि ये आप कमेंट करके बताए थे कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि 31 प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, दनीप्रो, यानी कि 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे ICBM के द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया था रूस के द्वारा, तो दनीप्रो शहर को, यूक्रेन का एक शहर है, दनीप्रो को निशाना बनाया गया था। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, 32 प्रश्न देखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में, और पहली बार ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया था, जो कि इम्पोर्टेंट था। यहाँ बताया जा रहा है कि रूस ने 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन को निशाना बनाते हुए एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। यह पहली बार है जब संघर्ष में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे IFFI भी बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर सी होगा, गोवा में यह आयोजित किया गया। सिंपल क्वेश्चन है, इस गोवा में आयोजित किया गया, गोवा के कैपिटल पणजी में। और इसका उद्घाटन जो किए हैं, आपको याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया है उद्घाटन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। 33 में आप देख पा रहे होंगे, भारत ने नवंबर 2024 में पहली एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया। तो 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा डी, चीन को हराया है। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए चीन को हराया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि भारत ने जीता है इस चैंपियन ट्रॉफी को। तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में, बिहार के राजगीर पड़ती है बिहार के नालंदा जिला में, और बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। ये इंपॉर्टेंट था, इसका आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 34, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है। यानी डोमिनिका के द्वारा प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया गया है, और ये पुरस्कार जो दिया गया है, ये अवार्ड, इसका नाम क्या है। 34 का आंसर हो जाएगा ए, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। प्रश्न संख्या देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 में दिया गया है, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो प्रसार भारती के द्वारा जो नए लॉन्च किया गया OTT प्लेटफॉर्म, इसका नाम है, यानी 35 का आंसर हो जाएगा बी, वेब्स नाम है, यानी वेब्स, जिसे तरंग बोलते हैं फिजिक्स में। तो वेब्स, यानी वेब्स को लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। प्रसार भारती ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में के दौरान अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया। तो वेब्स को लॉन्च किया है प्रसार भारती ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, नेफिथ्रोमाइसिन, इसको याद रखें, नेफिथ्रोमाइसिन। तो ये जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस एंटीबायोटिक, यह पहला स्वदेशी है, भारत के द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है, इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची। तो ये भारत और चीन, और इसमें भारत जीत गई है चीन को हराकर 1-0 से। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये हो रही है हुआ था बिहार के राजगीर में हॉकी स्टेडियम। 2025 में 20वां G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 19वां आपको बता देते हैं कि जो 19th
G20 सम्मेलन था ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये 20 आपसे पूछा जा रहा है कि 20वां G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे दिया गया है कुछ फैक्ट आप जो कि देख पा रहे होंगे। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की अध्यक्षता सौंपी। तो अगले साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगी G20 की बैठक। 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी। आप याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में नवंबर 2020 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो, यानी कि 19th G20 शिखर सम्मेलन समिट हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसका मुख्य 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य और कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था 18 नवंबर 2024 को इसरो द्वारा, जो कि एक उन्नत संचार था। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, GSAT-20। आप याद रखें GSAT-20, और इसका उद्देश्य था ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। तो इसको आप याद रखें GSAT-20। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 42। इसरो ने GSAT-20 लॉन्च के लिए भारत के LVM-3 या एरियन स्पेस के बजाय स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को क्यों चुना, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत का LVM-3 GSAT-20 के भारी पेलोड को नहीं ले जा सकता था और एरियन स्पेस के पास ऑपरेशन रॉकेट की कमी थी। तो इसका आंसर ये होगा, इसलिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को चुना इसरो ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 43, और 43 में है GSAT-20 की मुख्य विशेषता क्या है, जिसमें से इसका वजन, ऑपरेशनल जीवनकाल और लॉन्च प्रदत्ता शामिल है। तो आपको बता दें कि 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी GSAT का मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें से इसका वजन है 4700 किलोग्राम, और इसका जीवन काल कितना है, तो 14 वर्ष, और लॉन्च प्रदाता शामिल क्या है, तो स्पेस एक्स के द्वारा, यानी कि यह सैटेलाइट स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि फाल्कन रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 44, और 44 में है नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 44 प्रश्न संख्या का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है केग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल। भारत का केग नियुक्त किया गया है के संजय मूर्ति को, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1989 बैच के जो आंध्र प्रदेश कैडेट के IAS अधिकारी थे के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत के जो केग होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और भारत का भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो इसको आप याद रखें। इसी तरह से धमाकेदार सेशन देखेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न संख्या 45 है। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्स खिताब किसने जीता, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, और हम लोग देखेंगे सी में ऑप्शन क्या दिया गया है। यहाँ पे आप सी देख पा रहे होंगे, मैग्नस कार्लसन। तो नवंबर, अगर ये क्वेश्चन की बात की जाए तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्स खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46 प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो सबसे गंभीर माना जाता है वह है हमारा सी, यानी 400 के ऊपर जब रहता है तो उसे गंभीर माना जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, यानी ये खतरनाक है। तो 400 से पार आप याद रखें, 400 के ऊपर रहेगा तो ये गंभीर माना जाता है। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आपको बता दें कि नाइजीरिया देश के द्वारा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी नाइजीरिया देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया नवंबर 2024 में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी। इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो आप याद रखें, ये एग्जामों में पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन में,
इसका आंसर बी हो जाएगा। 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है। यानी भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी रेंज क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1500 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 15,000 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर। यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे होंगे। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है। 49 में है, जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का आंसर हो जाएगा सी। सी में दिया गया है बिरसा मुंडा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में भारत में जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस, जिसे आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन सा देश शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रश्न संख्या 50 का आंसर भी होगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या हम लोग, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आंसर बी होगा नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी तरह से वीडियो पर बने रहें, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 51, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा पर हैं। तो गए थे 16 से 21 नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन देशों के दौरा किए थे। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, नाइजीरिया, ब्राज़ील और युगाना। तो युगाना आप याद रखें, गुयाना, ब्राज़ील और नाइजीरिया, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है। 52 में ब्राज़ील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर 2024 को भाग लेंगे। यानी ये भाग ले चुके हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राज़ील का वह कौन सा शहर था जिसमें G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 का। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा करेंगे, इनकी अध्यक्षता या प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। 53 में दिया गया है, नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया। तो श्रीलंका की संसदीय चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, तो वह कौन सी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी जिसको 2/3 बहुमत मिला। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे एनपीपी भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया गया है, कुछ एक्सप्लेनेशन है। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर, जिसे एनपीपी पार्टी, जिसकी नेतृत्व राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके कर रहे हैं, ने संसदीय चुनाव में 225 में से 159 सीटें, लगभग 63% वोट लाकर या फिर जीतकर शानदार जीत हासिल की। तो इनका नाम है राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति चुनाव जो जीते हैं, जो राष्ट्रपति श्रीलंका का बने हैं, वो राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके हैं। ये आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 54 है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। तो 54 का आंसर भी होगा, कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक में पूर्णिमा जब होती है, या कार्तिक पूर्णिमा में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से यह एक है। यह सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव की जन्म की याद में मनाया जाता है। तो ये पहले गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट, ये कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है और 55 में दिया गया है, गुरु नानक देव जी की जन्म कहाँ हुआ था। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, तलवंडी ननकाना साहेब। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहेब भी बोला जाता है। और कब हुआ था देखेंगे, यहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था।
जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 56, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर बी होगा, डोमिनिका। डोमिनिका देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, डोमिनिका ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। यह पुरस्कार डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा 19 से 21 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्जटाउन में भारत केरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में बताया जा रहा है DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 में बताया जा रहा है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? यानी 14 नवंबर को एवरी ईयर मधुमेह यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? 58 का आंसर हो जाएगा बी, यस सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है। यानी कि यह 14 नवंबर को इसलिए वर्ल्ड मधुमेह या वर्ल्ड डायबिटीज़ डे या विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है क्योंकि सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर बी। यहाँ पे बताया गया है कि यह तिथि सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सह खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस या 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 59 था, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल दिवस को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया था, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या दिया गया है 60 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 60 का आंसर ये होगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है कमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, 61 है। DRDO ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? आपको ये कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम अगले पार्ट में बताएंगे। ये पार्ट नंबर 2 था। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह से वीडियो पे ये चैनल पे बने रहें, एकाएक से अच्छे कंटेंट आएगा, अच्छे वीडियो आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।